बानी पीटीआई की ईद पर बेटों से बात करा दी गई। 25 से 30 मिनट तक गुफ्तगू हुई। बेटों ने सेहत से मुताल्लिक खैरियत दरियाफ्त की। जेल जराये के मुताबिक बानी पीटीआई के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान से बात हुई। बानी पीटीआई बेटों से बात करके बहुत खुश हुए। इस्लामाबाद में मुबैना घरेलू तनाज़े पर शौहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया, जिसके बाद खुद को भी गोली मारकर खत्म कर लिया। सीसीटीवी भी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक शहर इक़्तिदार में शॉपिंग मॉल के बाहर फायरिंग के बाद दोनों मियाँ बीवी को अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम दोनों की जान ना बच सकी। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुलजिम और मकतूला के दरमियान तल्ख कलामी के बाद ये वाक़या पेश आया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेटर शेर रहमान की बेटी मारवी मलिक इंतकाल कर गई। मारवी मलिक को चंद रोज़ कबल ब्रेन हेमरेज हुआ था। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। कहा, अल्लाह ताला सोगवार ख़ानदान को ये सदमा बर्दाश्त करने का हौसला अता फरमाए। शाह मरी ने कहा कि मारवी मलिक के इंतकाल की खबर सुनकर दिल इंतहाई अफसरदा और सदमे से दो चार है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सेटर शेर रहमान और दीगर लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। और सुरीली धुनों के तख्लीक़कार मारूफ पाकिस्तानी मौसीक़ार निसार बज़मी को अपने मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। उन्होंने अपने फ़नी करियर में 66 पाकिस्तानी फ़िल्मों को दिलकश मधुर धुनों से सवार कर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उन्होंने पॉप गुलकार आलमगीर को भी मुतारिफ करवाया। सदाबहार फिल्मी गीतों में ए बहारो गवाह रहना, इजहार भी मुश्किल है, लगा है हुस्न का बाजार देखो, रंजिश ही सही दिल दुखाने के लिए, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था शामिल हैं। निसार बज़मी ने निगार अवार्ड्स और सदारती तमगा, हुस्न कारकर्दगी समेत कई अवार्ड्स दामन में समेटे। ईरानी मिसाइल हमलों ने जनूबी इसराइली शहर देमूना और इराद में बड़ी तबाही मचा दी। कई इमारतें तबाह, 10 अफराद हलाक, 180 से ज़ायद जख्मी। वस्ती इसराइल के 10 मकामात को मिसाइलों का निशाना बनाया गया। देमूना में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले की वीडियो भी मंजर आम पर, जिसमें मिसाइल को शहर पर गिरते हुए देखा जा सकता है। ईरान ने नेतन्स में जोहरी तनसीबात पर हमले के जवाब में देमूना पर हमले किए। तालीमी इदारों में छुट्टी। इजरायली मीडिया के मुताबिक इराक पर हमले के वक्त रिहायशियों के लिए अलर्ट भी जारी ना हो सका। मुतादिद अफराद चहलकदमी कर रहे थे। इजरायली काबीना का हंगामी इजलास, हमले रोकने में नाकामी पर तहकीकात शुरू। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि ईरान जंग खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी। जोहरी तनसीबात को निशाना बनाए जाने के बायस सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। इसराइल के लिए एक इंतहाई मुश्किल शाम है। नेतन्याहू ईरान के जवाबी हमलों से परेशान। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है कि इंतहाई मुश्किल शाम के बावजूद दुश्मनों पर हमले जारी रखेंगे। यह हमारे मुस्तकबिल की जंग है। नेतन्याहू ने आलमी रहनुमाओं से अपील की है कि वो अमरीका और इसराइल के साथ ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हों। उधर अमरीका ने दावा किया है कि तेहरान के मशरिक में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल असम्बलिंग फैसिलिटी तबाह कर दी गई है।
ईरान ने अमेरिका के एक और तैयारे को तबाह करने का दावा कर दिया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिका के लड़ाका तैयारे F-15 को निशाना बनाया है। ईरानी फौज ने F-15 को गिराने की वीडियो भी जारी कर दी। उधर कतर में हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बायस गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 6 अफराद जान से गए। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज के दौरान समंदर में गिरकर तबाह हो गया, जिसकी वजह तकनीकी खराबी बताई गई, जबकि इमदादी टीमें जाए मौका पर सर्च ऑपरेशन में मसरूफ हैं। पाकिस्तान का कतर में हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार, हुकूमत और आवाम की जानिब से ताज़ियत। ईरान ने 48 घंटे में अपना हरमुज़ मुकम्मल ना खोली तो सख्त कार्रवाई होगी। अमरीकी सदर की धमकी। ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि अमरीका ईरान के मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को मरहलावार तबाह कर देगा। सबसे पहले ईरान के बड़े बिजली घर को निशाना बनाया जाएगा। तेहरान अब डील चाहता है, लेकिन मैं नहीं चाहता। ईरानी स्पीकर ने कहा कि पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया तो वो मशरिक़ वस्ता में अमरीका और इसराइल से मुंसलिक तमाम तवानाई तनसीबात को निशाना बनाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि आज के बाद इसराइल के मकबूजा इलाकों पर ईरान के बेटों का गलबा कायम हो गया। एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ने बयान में कहा कि इसराइल ने जिन इलाकों पर कब्जा कर रखा है उसके आसमानों पर अब ईरानी मिसाइलों का तसल्लुत है। ईरान की नई हिकमत अमली और लॉन्च सिस्टम से अमरीकी और सेहूनी कमांडर हैरान रह जाएंगे। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान का कहना है कि ईरान ज्यादा जदीद निज़ाम के साथ दुश्मन पर कहर बरसाने के लिए मैदान जंग में दाखिल हो चुका। मुत्तहदा अरब अमीरात का ईरानी हमले नाकाम बनाने का दावा। UAE वजारत दिफा ने कहा है कि 4 बैलिस्टिक मिसाइल और 25 ड्रोन को तबाह कर दिया गया। कोई भी मिसाइल और ड्रोन हदफ तक नहीं पहुंचा, फजा में ही नकारा बना दिए गए। ट्रंप आगे कुआं पीछे खाई की सूरत हाल में फंस गए हैं। साबिक अमरीकी सेक्रेटरी दिफा ने अमरीकी सदर की खाम ख्याली पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए। CIA के साबिक डायरेक्टर लियोन पैनेटा ने कहा कि ट्रंप ठोस मनसूबाबंदी के बजाय ख्याली मनसूबों पर इन्हिसार कर रहे हैं। आयतुल्लाह खामनेई का कत्ल एक बड़ी गलती साबित हुआ, क्योंकि इससे किसी अवामी बगावत के बजाय एक ज्यादा सख्त मौक़िफ़ रखने वाली क़यादत सामने आ गई है। अमरीकी इंतज़ामिया ने आबनाए हुर्मुज़ बंद किए जाने के इम्कान के लिए पेश की तैयारी नहीं की। ईरान ने अपने समंदर से दूर बहरे हिंद में अमरीका और बरतानिया के मुश्तरका फौजी अड्डे डिएगो गार्शिया पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने की तरदीद कर दी। अल जज़ीरा के मुताबिक एक सीनियर ईरानी अहदेदार ने बताया है कि ईरान डिएगो गार्शिया पर हमले का जिम्मेदार नहीं। डिएगो गार्शिया ईरानी सरजमीन से 4000 किलोमीटर दूर है। इससे पहले अमरीकी अखबार ने डिएगो गार्शिया फौजी अड्डे पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले का दावा किया था। कहा गया था कि ईरानी मिसाइल डिएगो गार्शिया फौजी अड्डे को निशाना बनाने में नाकाम रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।